हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीटर चिन्नप्पा आपके लिए एक और मजेदार स्टोरी लेके आया हूँ जो आपको लाइफ का लेसन सिखाती है। फ्रेंड्स, आप और मैं हम सभी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम और चैलेंजेस को फेस करते हैं। उन्हीं प्रॉब्लम उन्हीं चैलेंजेस से रिलेटेड ये एक स्टोरी है। बहुत पहले की बात है, एक राज्य था और उस राज्य के राजा जी अपनी प्रजा की परीक्षा लेना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि उनके राज्य के लोग किस तरीके के हैं। तो परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक रात एक बड़ा सा पत्थर अपने राज्य के मेन रास्ते पर रखवा दिया और सुबह वही पास की झाड़ियों में बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करने लगे, उनको देखने लगे। जैसे ही सुबह हुई, कुछ लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा रास्ते में बहुत बड़ा सा पत्थर है, लेकिन कहीं से साइड से थोड़ा सा निकलने की जगह है। तो वो एडजस्ट करके उस रास्ते निकल गए। फिर कुछ देर बाद कुछ और लोग आए। उन्होंने देखा उस पत्थर को, और पत्थर से उस साइड जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो रास्ता टर्न करके दूसरे रास्ते से निकल गए। फिर और कुछ लोग आए, उन्होंने देखा और वो बड़बड़ाने लगे कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर किसने रख दिया। अब हमको जाना है तो हम कैसे जाएंगे, उस साइड जाना है तो कैसे जाएंगे। ऐसे बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गए। फिर और कुछ लोग आए और उन्होंने देखा उस पत्थर को, और फिर वो लिटरली राजा के नाम से भी बड़बड़ाने लगे, राजा को कोसने लगे कि राजा का ध्यान नहीं है। राजा, इतना बड़ा पत्थर है जो राज्य के मेन रास्ते पर है, और फिर भी राजा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हमको इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम उस पार नहीं जा सकते हैं, उस साइड नहीं जा सकते, तो करना क्या। इस तरह से लोग कोसने लगे। राजा जी ये सब चीजें देख रहे थे और थोड़ा सा हताश भी थे। लेकिन तभी वहां पर एक राहगीर आया और उसने देखा इस बड़े से पत्थर को, और फिर थोड़ी देर उसने सोचा और फिर अपने कमर पर कपड़ा बांधा और उस पत्थर को लौटने लगा। धीरे धीरे कोशिश करके उस पत्थर को सरकाने लगा। पत्थर काफी बड़ा था, काफी हेवी था, तो उसको काफी टाइम लगा। लेकिन 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद वो कामयाब हुआ अपनी मेहनत में, और उसने वो पत्थर को रास्ते से साइड कर दिया। और जैसे ही उसने उस पत्थर को साइड किया, वहां पर उस पत्थर के नीचे एक पोटली और एक चिट्ठी थी। जैसे ही उस राहगीर ने उस पोटली को ओपन किया, उसमें एक चिट्ठी के साथ कुछ सोने के सिक्के थे। उस चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस पत्थर को रास्ते से सरकाएगा, हटाएगा, उसके लिए ये प्राइज है। सो फ्रेंड, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है, बहुत सी बार जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे कि पहले लोग आए थे, उन्होंने एडजस्ट करके साइड से निकल गए, उसी तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को हम एडजस्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरे तरीके के लोग जो उस पत्थर को देख के रास्ता मोड़ कर चले गए। बहुत सी बार हम भी हमारे प्रॉब्लम्स को देखकर हम भी रास्ता बदल लेते हैं, ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तीसरे लोग जो कि किसी और को कोसते हैं। हम भी हमारे प्रॉब्लम को रिलेटेड किसी और को दोषी पाते हैं, किसी और को दोष देते हैं। चौथे टाइप के लोग जो वहां पर आए, जिन्होंने राजा जी के लिए कोसना स्टार्ट किया। हम भी हमारी गवर्नमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोगों को ही कोसते हैं, उनको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वो राहगीर जिसने उस पत्थर को सरकाया, उसी तरह से अगर हम भी थोड़ी देर सोचे, उसने जिस तरह से मेहनत की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उसी तरह से हम भी हमारे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उससे बाहर ढकलने में अगर कोशिश करें, तो फ्रेंड उसके बाद जैसे उस राहगीर को प्राइज मिला था, वैसे ही हमें भी बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला है। हमने अगर हमारी लाइफ की मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, तो हम खुशहाल लाइफ जी सकते हैं, एक कामयाब लाइफ जी सकते हैं। अगर हम हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वी आर अ गुड फाइटर। हम किसी और की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और हम सभी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो भगवान भी कहलाते हैं। जैसे भगवान हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो इट इज अप टू अस कि प्रॉब्लम को देखकर एडजस्ट करना है, प्रॉब्लम को देखकर भाग जाना है, प्रॉब्लम को देखकर दूसरे लोगों के लिए कोसना है, या प्रॉब्लम से लड़कर आगे बढ़ना है। सो डिसाइड एंड डू इट। होपफुली आपको स्टोरी पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही स्टोरी और पाने के लिए, और चैनल के बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। जब भी स्टोरी आएगी आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो चैलेंजेस को हमको फेस करना है, उसके साथ लड़ना है। इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।